बच्चों का एक ग्रुप चल रहा है। उन बच्चों की मुलाकात एक प्रभु जी से होती है। मैं मंदिर जा रहा हूँ। प्रभु जी, आप मंदिर में क्या करते हैं? हम मंदिर में भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं। हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, नृत्य करते हैं और तो और हम भगवान को अर्पित स्वादिष्ट प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। भगवान की सुंदर आरती में भाग भी लेते हैं। फिर तो प्रभु जी मंदिर में आप बहुत आनंद करते हैं। हाँ, क्या तुम भी किसी दिन मेरे साथ मंदिर में आना चाहोगे? जरूर जरूर, हम आपके साथ मंदिर आने में खुश होंगे। हाँ प्रभु जी, हम भी आपके साथ मंदिर आना चाहते हैं। हम भगवान के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो चलो हाँ ठीक है, तो आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सारे बच्चे प्रभु जी को चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं। क्या आप सबने महर्षि नारद मुनि का नाम सुना है? भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड यानी परमेश्वर, उन्होंने नारद मुनि को यह वरदान दिया हुआ था कि वह अपनी इच्छा अनुसार तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं। नारायण 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 नारायण। भगवान का नाम कितना सुंदर है, कितना मधुर है। मैं सारे ब्रह्मांड में घूम घूम कर उनके कितने सारे भक्तों से मिलता हूँ। सब उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। नारायण नारायण। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा उन्हें कौन प्रश्न करना चाहता है। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार नारद मुनि बहुत समय तक अपने उस प्रश्न पर विचार करते रहे। यह सवाल तो मेरी समझ के बाहर है। मुझे लगता है कि मुझे ये सवाल सीधे परमेश्वर से ही पूछना चाहिए। नारायण 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 नारायण। आइए, अब हम आपको द्वारका नगरी कृष्ण के महल में लिए चलते हैं। एक समय की बात है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे और उनकी पटरानी श्रीमती रुक्मणी देवी और सत्यभामा जी उनकी सेवा कर रही थी और वह गहरी नींद में भी ब्रजवासियों को याद करते रहते हैं। राधे राधे, प्रिय कहाँ हो तुम? ललिता, विशाखा, मैया, दाव, गैया। अरे सत्यभामा, ये द्वारकाधीश को क्या हो गया है? वे स्वप्न में किसे पुकार रहे हैं? यह पता नहीं किसका नाम लेके पुकार रहे हैं। ललिता, विशाखा, राधे, मैया, कौन है ये सब? चलो हम चलकर उनसे पूछते हैं। चलो। स्वामी, आप जाग गए? हमारे मन में एक संशय है स्वामी। हाँ हाँ, कहो प्रिय।
सपना में होते हैं तब आप स्वप्न में किसे पुकारते हैं? राधे राधे ललिता विशाखा। ये सब मेरे प्रिय सखा व सखियां हैं। ये लोग ब्रज में रहते हैं। प्रिय, आप रहते तो हमारे साथ हैं, परंतु यार मैया गैया राधे ललिता विशाखा को करते रहते हैं। राणा, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? नहीं नहीं रुक्मणी, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्यभामा, तुम दोनों भी मुझे बहुत प्रिय हो, परंतु ब्रज की बात चलो ठीक है। समय आने पर मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। परंतु स्वामी, आज आप बहुत देर से जागे हैं। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा स्वामी, तो रुको सत्यभामा, मैं अभी राजवैद्य को बुलाती हूँ। प्रणाम महारानी। शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाओ। जो आज्ञा महारानी। महारानी राजवैद्य आ गए हैं। उन्हें आदर से अंदर ले आओ। जो आज्ञा महारानी। महारानी की जय हो। महारानी जी, महाराज कहाँ है? महाराज प्रणाम। हेलो। महाराज प्रणाम। इधर नारद मुनि ने द्वारका नगरी, जो कि बहुत सुंदर है, में प्रवेश किया। वहाँ कृष्ण का बहुत सुंदर महल था। कृष्ण की 16,108 रानियां भी उसी नगरी में रहती थी। प्रत्येक रानी का अपना अपना महल था, जो कीमती हीरो, सोने और चांदी से बना हुआ था। सभी रानियां कृष्ण की भक्त थी। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु, क्या कोई परेशानी है? आपकी तबीयत खराब है क्या? प्रिय नारद, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है। ओ, आप आज्ञा दें प्रभु, तो आपका सिर दबा दूं, सिर की मालिश कर दूं? नहीं नहीं नारद, मैंने ये सब कुछ करके देख लिया है, परंतु राहत नहीं मिल रही है। तो प्रभु कृपया आप ही बताएं कि इस सर दर्द का उपाय क्या है? हाँ, एक उपाय है। यदि मेरा कोई भक्त अपने चरण कमल की धूली दे दे और उसका लेप यदि मैं अपने मस्तक पर लगा लूं, तो इस सिर दर्द से मुझे राहत मिल सकती है। चरण धूली? नारायण 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 नारायण। जो कोई भक्त अपनी चरण कमल की धूली देगा, वो तो सीधा नरक की दार होगा। कौन भक्त ऐसा साफ कर सकता है? ओ प्रभु, क्या कोई और उपाय नहीं है? नहीं प्रिय नारद, मेरे इस सिर दर्द को खत्म करने का और कोई उपाय नहीं। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, वास्तव में मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांगने आया था, अभी नहीं प्रिय नारद। कृपया मेरे सिर दर्द को खत्म होने दो, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है प्रभु। नारायण 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 नारायण। जाओ। अब नारद मुनि भक्त की चरण धूलि की खोज में निकल पड़ते हैं और सबसे पहले रानियों के महल में जाते हैं और रानियों को कृष्ण के सिर में पीड़ा के बारे में बताते हैं। नारायण 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 नारायण।
प्रणाम। महर्षि नारद को हमारा प्रणाम। क्या आपको पता है? क्या? असंभव! वे तो हमारे त्रासदी हैं। वे हमारे स्वामी हैं, हमारे रक्षक हैं। हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना है। नहीं, हम उनके ऐसा कार्य नहीं कर सकते। नारायण 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 नारायण। अब नारद मुनि ब्राह्मणों के पास जाते हैं। नारद मुनि अब ऐसे भक्त की खोज में निकल पड़ते हैं जो कि परमेश्वर को चरण धूलि दे सके। नारद मुनि के मन में अत्यधिक चिंता थी कि इनको ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा, और घूमते घूमते उनका सामना ऐसे विद्वान ब्राह्मणों से हुआ जो अभी अभी यज्ञ कर भागवत का पाठ श्रवण करने जा रहे थे। नारायण 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 नारायण। ओ महर्षि नारद, आपका स्वागत है। या किसी विशेष कार्य से आप यहाँ आए हैं मुनिवर? हाँ, मैं विशेष उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। हमारे प्रिय प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सिर में सब पीड़ा हो रही है। क्या प्रभु के सिर में दर्द? हाँ, और इसका एकमात्र उपाय यही है, अगर उनका कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हमारे पैरों की धूल? यह तो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हम तो ऐसा करके नरक के भागीदार होंगे। नहीं, ये तो संभव है। नारायण 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 नारायण। मुझे लगता है मुझे हिमालय की गुफाओं में जाकर पूछना चाहिए। वहाँ पे जो योगी तपस्या कर रहे हैं, शायद उनसे चरण धूलि मिल जाए। नारायण 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 नारायण। हिमालय की उन गुफाओं में योगी विभिन्न मुद्राओं में बैठे हुए हैं। बच्चों, फिर नारद मुनि हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ उन्हें साधुओं का एक समूह दिखाई दिया। उनमें से कुछ एक टांग पर खड़े हुए थे, कुछ पद्मासन में बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो कुछ नीली रमाई थे। नारायण 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 नारायण। ओह महान ऋषि, आपका स्वागत है। हम आपकी इस प्रकार सेवा कर सकते हैं। आप कृपया हमें बताएं। आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, मुझे तो पूरा विश्वास है जो मुझे चाहिए वो आप अवश्य दे पाएंगे। कृपया आप हमें अवश्य बताएं। हम आपकी हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हैं। हमारे प्रिय प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सिर में सब पीड़ा हो रही है, और इसका एकमात्र उपाय यही है, अगर उनका कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा करने से तो हमारी सारी तपस्या बेकार हो जाएगी? हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। नारायण 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 नारायण। अब मैं कहाँ जाऊँ? नारायण नारायण।
चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर पधार रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़े ही प्रसिद्ध हो। आप तो भगवान कृष्ण को भी बड़े ही प्रिय हो। आप तो उन्हें कभी भी बीमार होते देख नहीं सकते। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? कृष्ण बीमार है और कष्ट में है। हाँ, उनको भयंकर से दर्द हो रहा है। हम उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं मुनिवर? परंतु उनके सिर की इस भयंकर पीड़ा को दूर करने का क्या उपाय है मुनिवर? क्या हम हिमालय पर्वत पर जाकर उनके लिए जड़ी बूटी लेकर आए, या हम घने जंगलों में उगने वाले विशेष औषधि के पौधे लेकर आए? नहीं नहीं प्रिय पांडवों, आपको ये सब खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। यदि कोई भक्त अपनी चरण की दूरी दे दे तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या भक्तों की चरणों की धूली? ये कैसे हो सकता है? हमारी चरण कमल की धूली कैसे दे सकते हैं? कृष्ण हमसे बड़े हैं। ओ महामुनि, क्या आप नहीं जानते कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, परंतु साथ ही साथ वो परमेश्वर भी हैं। हम उनके प्रति ऐसा अपराध कैसे कर सकते हैं? हाँ भैया, ये कैसे संभव हो सकता है? नारायण 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 नारायण। अब तो ये असंभव लग रहा है। अरे हाँ, मैं वृंदावन चलता हूँ, वहाँ पे गोपियों से बात करता हूँ। वो तो कृष्ण को बड़े ही प्रिय है कि मुझे ये पहले क्यों नहीं याद आया। नारायण 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 नारायण।
सखी, मैं तो आज भी उसकी बांसुरी की आवाज जो इतनी मधुर है भूल नहीं पाई हूँ। नारायण 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 नारायण। अरे ये तो देवऋषि नारद मुनि है। प्रणाम देवऋषि। आइए, वृंदावन में आपका स्वागत है। मुझे आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या आप हमारे प्रिय कृष्ण की कोई खबर लाए हैं? हाँ हाँ, खबर लाया हूँ। मैं सीधे द्वारिका से ही आ रहा हूँ। प्रिय प्रभु के सिर में भयंकर दर्द पड़ा है। क्या कृष्ण के सिर में पीड़ा? हाँ, और इसका एकमात्र उपाय। हाँ हाँ, जल्दी बताइए, हम तुमसे कुछ भी कर सकते हैं। उपाय थोड़ा टेढ़ा है। हाँ हाँ, क्या उपाय है? मुझे पता नहीं, कहीं आप। हाँ हाँ, आप उपचार बताने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं मुनिवर? शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं अगर उनका कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात। तुम नर की भागीदार भी बन सकती हो और पूरी जिंदगी कष्ट भोगना पड़ सकता है। हमारे प्रिय मुनिवर, यदि हम कृष्ण को उनके सिर दर्द से छुटकारा दिला पाए तो हम नरक के तैयार हैं। नारायण नारायण। अब मुझे समझ में आया कि आपका प्रेम कृष्ण के प्रति कितना महान है। सत्य सत्य, हम सभी को आपके चरण चिन्हों पर चलने की इच्छा रखनी चाहिए। चलने की द्वारिका के लिए अवश्य अवश्य। नारायण 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 नारायण। कृष्ण महल में सिर दर्द से करा रहे हैं। नारद मुनि कृष्ण के महल चरण धूलि का पात्र लिए हुए गए और उन्होंने उसे सिर दर्द से राहत दिलाई। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आपने जो औषधि मांगी थी वो मैं लेकर आ गया हूँ। अरे प्रिय नारद, कहाँ है वे औषधि? मुझे राहत मिल गई है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हाँ प्रिय नारद, शायद आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। अब मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। प्रभु, आपकी असीम कृपा से मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। नारायण नारायण नारायण। इसके बारे में अनेक प्रकार के नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। तो बच्चों, गोपियां सदैव कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं। वे कृष्ण के रूप, गुण
लीला आदि के बारे में सदैव चर्चा करती रहती है। वह कृष्ण भगवान की सदैव स्मरण करती और कभी भी उनका विस्मरण न होने देती। ये के प्रकारे मनः कृष्ण निवश्य, यानी किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार हम भी जब भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्ण।